वैसे दौड़ जेठानी सकट चौथ का व्रत करती थी। जेठानी टोटे में ही दौरानी होते में ही जेठानी दौरानी का कूड़ा कट करती थी। जेठानी एक दिन उसके बच्चन की वजह से देर हो गई, इसी कारण उसके आदमी ने उसे पीट डाला और उसे बाहर पटक दिया। उसने व्रत रख रखा था। तब उसके पास सकट देवता आए। सकट देवता ने कहा कि खाऊं क्या? उसने कहा भैया मेरे पास तो बथुआ के पिंडा रखे हुए हैं, उन्हीं को खा ले। फिर सकट जी बोले कि ओटरा मारी सोटरा मारी हंगू कहाँ? जेठानी बोली मेरे टूटे फूटे महलों में हंग लो मूत लो। फिर सकट बोले ओटरा मारी सोटरा मारी पहुँचो कहा कि महाराज मोए अभागन के लिलार से पहुँच लो। फिर दौरानी के बच्चे आए कि ताई आज हमारे गोबर कजूरे को करने क्यों नहीं आई? ताई ने जवाब दिया कि अभी आ रही। बच्चों ने अपनी माँ से जाकर कहा कि ताई के पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई है और ताई तो उस धन को समेटने में लग गई है। फिर दौरानी दौड़ी दौड़ी आई कि बहन तू मेरे घर में से कब से चोरी कर रही, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? तो उसने कहा कि जीजी मेरे को तो सकट देवता ने दिया है। तो उसने कहा कि अपने पति से कि मुझे भी मारो। पति ने जवाब दिया कि राण संपत्ति में विपत क्यों मांगे, वो तो निर्धन थी और तेरे पास क्या कमी है? जबरदस्ती अपने पति के हाथ से पिटकर के बाहर ओटा पर जा पड़ी। फिर आए थे सकट देवता और उसने सकट देवता के लिए खूब मोटे मोटे पिंडा बना रखे। जब सकट देवता आए तो सकट देवता ने कहा ओटरा मारी सोटरा मारी ही खाऊं क्या? बा ने कही कि महाराज देसी घी के चूरमा के पिंडा बना रखे हैं, खूब पेट भर कर खाओ। फिर सकट बोले कि ओटरा मारी सोटरा मारी पहुँचो कहा? उसने कहा कि मेरी भाग्यशाली के लिलार से। फिर सकट देवता खेतों में चले गए बथुआ बावरा खाने। फिर सुबह हुई, घर वालों ने देखा कि सारे घर में मिक्की भिनभिना रही हैं। सारा घर लैट्रिन से भरा पड़ा है और उसके माथे पर भिनभिनाहट मच रही है। फिर उसका पति बोला कि राण जब तो तू झूठ मास में पीटी, लेकिन अब मैं तुझे सच में ही पीटूंगा, तूने संपत्ति में विपत मांगी है। फिर किसी से पूछा कि भैया ये कैसे कला सिमटेगी? और लोगों ने कहा जवाब दिया कि उसी देवता को लाओ। देखते देखते पहुँचे सकट देवता खेतों में मिला। सकट देवता ने कहा मैं जब चलूँगा, जब सारे धन में से आधा धन उसको दोगे? उसने हाँ कर दिया कि आधा धन दे देंगे। उसकी औरत ने एक हसलिया चाकी के नीचे रख दिया, सारा धन आधा कर दिया। हसलिया में ऐसे नहीं किया, सारे घर में से कला सिमट गई, चाकी के नीचे से कला नहीं सिमटी। फिर उसके पति ने हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ से तो सिमटो। फिर देवता ने चाकी के नीचे हसलिया रखी है, उसमें से भी आधी आधी करो तो ही सिमटूंगा। हसलिया आधी करते ही सकट देवता की कला सिमट गई। दोनों दौड़ जेठानी एक जैसी धनवान हो गई। पहली वाली को आई ऐसे सबको आई हो, बाद वाली को आई ऐसी कोई को मत आई हो। कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना अपना सारा परिवार ना। जय हो चौथ मैया। चांदी की चौकी फूलों का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। चांदी की चौकी फूलों का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। चांदी की चौकी फूलों का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। चांदी की चौकी फूलों का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। चांदी की चौकी फूलों का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। या तो अपन हम कहानी श्याम को रख दे, डालन चंदा को।